की ट्रेनिंग होने वाली है दोस्तों, जिससे आप आने वाले लंबे समय तक अपने सेल्स को पुश कर पाएंगे, अपने फॉलो कर पाएंगे और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते हुए अपने सभी टारगेट और लेवल को अचीव करते हुए दिखाते हुए चले जाएंगे दोस्तों। बहुत शानदार तरीके से आप अपने बिजनेस को करते हुए चले जाएंगे। आर यू रेडी? आर यू रेडी? चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं आज की ट्रेनिंग का। सबसे पहले हम सभी लीडर्स को अपने अंदर से ये चीज सोचना है कि जिस कार्य की शुरुआत आपने किया है, जिस काम की शुरुआत आपने किया है, वो एमएलएम इंडस्ट्री है। कौन सी इंडस्ट्री? एमएलएम इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और इस इंडस्ट्री में आप यदि आए हैं तो ये बात आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए कि यहां से आपके सभी सपने पूरे होने वाले हैं। आपके दिमाग में जो भी संशय है, जो भी डाउट है, उस डाउट को आज आप क्लियर करके इस इंडस्ट्री की शुरुआत आज से फिर से करिए। मैं यकीन के साथ आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आने वाले कुछ समय के बाद चमकते हुए सितारों के रूप में आप नजर आएंगे और लोग आपको देखकर के आपको कॉपी कर रहे हैं दोस्तों, कॉपी कर रहे होंगे आपसे भी। थैंक यू वेरी मच। कुछ समय पहले साथियों, आज से कुछ समय पहले, चाहे वो हफ्ते का दिन होगा कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए महीने का दिन होगा, या कुछ लोगों ने 6 महीने साल भर इस इंडस्ट्री में अपना कदम रखा, तो हम सभी लोग कहीं ना कहीं भीड़ का हिस्सा थे। यस या नो? आप सभी लोग इंक्लूडिंग मी, मैं भी और आप भी, हम सभी लोग भीड़ का हिस्सा थे। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन थे। कोई नौकरी में जा सकता था, कोई व्यापार में जा सकता था, कोई अपना खुद का कार्य शुरू कर सकता था, कोई किसानी भी कर सकता था। यानी कि हम भीड़ का हिस्सा थे और हम अपने इच्छा अनुसार कोई कार्य की शुरुआत, उस काम को अपने दिमाग में बैठा करके सोचा, डिसाइड किया, चेक किया, क्या इस काम से मुझे तरक्की मिलने वाली है? क्या इस काम से हम अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं? क्या इस काम से, जिस काम की शुरुआत मैं करूंगा या कर रहा होगा, उस काम से क्या मेरे जीवन में लग्जरियस लाइफस्टाइल आएगी? साथियों, जब आपने ये सवाल अपने आप से किया तो आपको जवाब में मिला नहीं, वहां से शायद आपके सपने पूरे होने वाले नहीं है। आप वहां से वो जिंदगी नहीं जी सकते जिसकी आप ड्रीम देखते हैं, जिसकी आप कल्पना करते हैं। और इसीलिए आप सभी लोगों ने भीड़ का हिस्सा बन करके अपनी जिंदगी को जीना नहीं चाहा। आपने डायरेक्ट इंडस्ट्री में कदम रखा, बहुत सारे लोग उधर के रास्ते पे पहुंच गए, यानी कि वो अपने मन मुताबिक जो समझ में आए, लेकिन आप सिंगल इस बिजनेस के माध्यम से आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को चुना, आपने फोर्स वाले कंपनी को चुना और एमएलएम इंडस्ट्री में दाखिला मचाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप आज इस लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग का हिस्सा बने हुए। यस या नो? दोस्तों, कम से कम लाखों में इनकम रहेगी तब हम अपने सभी सपनों को पूरा कर पाएंगे। और 2030 तक जैसे आप बताते हैं 2 लाख रुपया महीने की इनकम अगर आएगी तो हम अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे, अन्यथा हम अपने सपनों से फिर कंप्रोमाइज करने वाले तरीके में चले जाएंगे। यस या नो? तो हमें अब यहाँ पे डिसाइड करना है एमएलएम इंडस्ट्री को। हमने एमएलएम इंडस्ट्री की शुरुआत की, आपने एमएलएम इंडस्ट्री की शुरुआत की, आप सभी लोगों ने इस बिजनेस को देखा, सोचा, समझा और निर्णय लिया करने का। लेकिन बहुत सारे लोग, मैं आप सभी को बताता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको क्या देता है, क्यों हमने इसकी शुरुआत की, तो डायरेक्ट इंडस्ट्री आपको देता है ग्रोथ और लॉस में छुटकारा। यस या नो? यहाँ पे किसी का कोई बॉस नहीं है, ना ही हमने यहाँ पे लाखों लगाए हैं जो डुबने का कर। क्लियर है या नहीं? इस बिजनेस को हमने इसलिए शुरू किया कि एक बार अगर हमने काम कर दिया तो जिंदगी भर हमें दाम कमाने का मौका मिलता है। अगर हमने एक बार केवल इस बिजनेस को बिल्ड कर दिया, संपत्ति छोड़कर जाने का मौका है। हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छी संपत्ति छोड़कर के जाएंगे, ये इस दिशा मिलता है। क्योंकि अगर आप 10 बीघा प्लाट या 10 बीघे जमीन अपने बच्चों को दे देंगे तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो बच्चा उस जमीन को बचा कर रखेगा। यस या नो? लेकिन आप अगर अपने बच्चे को 10,000 की टीम बना कर दे देते हैं तो टीम से आपके बच्चे को पैसे तो आएंगे। यस या नो? ये बिजनेस आपके ऑफर आपको बार बार मिलता है। जैसे एक छोटा दुकान हो, डीएम सर डांस करेंगे, यदि वहां पे गाना बज रहा है, कोई भी डांस का प्रोग्राम है, अच्छा भी गाना के वहां पे बच्चा को मौका दे रही है टीम बनाने का, थोड़ी इस बार में हम सफल तो हो सकते हैं। दिल भी रहा कैसा लोग सबसे लोग हैं। जैसे लोगों के पास लाखों की इनकम आ रही है, लोग अपने सपनों को पूरा करें, लेकिन मुझे नहीं आता,
अंदर ज्ञान तो बहुत है, लेकिन कुछ लोग टेढ़े बैठे, कुछ लोग उल्टे बैठे हुए हैं। बोलेंदा ना जितना देना हो तुम अपना देते रहो, हमारा मन करेगा तो लेंगे और नहीं मन करेगा तो मतलब कोई फायदा नहीं। यस या नो? तो आपको कब सीधा करना बैठना है, जो भी ज्ञान यहाँ से आपको मिल रहा है उसे आपको अपने अंदर तक जाने देना है और उसका लाभ आने वाले 3-4 साल तक आप उठाने वाले हैं। क्योंकि ये बिजनेस के माध्यम से जो आपको यहाँ पे ट्रेनिंग मिल रही है, यही बेसिक ट्रेनिंग होती है जिसमें हम काम करके अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, बड़ी अचीवमेंट ले सकते हैं। साथियों, एक सवाल मैं आपसे फिर पूछना चाहूंगा, अगर कोई कंपनी का एम्प्लॉई सपोज करेगा, आप खुद अपने आप को, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं जहां पे आपको सैलरी लगभग 15-20 हजार, यहाँ पे हम सैलरी को पढ़ते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी नौकरी में 25,000 रुपए अधिक मिलेंगे, आप कंप्यूटर चलाना अगर सीख लो, अगर आप कंप्यूटर चलाना सीख लें तो आपको 25,000 रुपए महीने और मिलेंगे। जो सैलरी आपकी महीने की कंपनी में थी वो तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन जैसे ही आपने कंप्यूटर चलाना सीख लिया तो आपको कितना अधिक मिलेगा? 25,000। सभी का जवाब एक साथ आना चाहिए। कितने लोग सीख रहे? कंप्यूटर चलाना कितने लोग सीख लेंगे? कितने लोग? सभी लोग कंप्यूटर चलाना सीख लेंगे। क्यों? क्योंकि उस इनकम के अलावा आपको 25,000 रुपए महीने और मिल रही है। यस या नो? और ये इंडस्ट्री आपको कई सारे फायदे दे रही है। फोर स्टार में आपको मैचिंग इनकम मिल रहा है, लेवल इनकम मिल रहा है, जीएलबी इनकम मिल रहा है, टूर और ट्रिप भी मिल रहा है, रिकॉग्निशन लेवल मिल रहा है, बहुत सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा में मिल रही है। यहाँ से आप आने वाले 1 से 2 साल 3 साल में 1.5 करोड़ से भी अधिक इनकम कर सकते हैं, डायमंड बन करके दिखा सकते हैं, अपने एरिया का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने घर का नाम रोशन कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं सीखने की जरूरत नहीं। यस या नो? तो साथियों, आप सभी लोग अपने आप को सीखने के लिए तैयार कर लीजिए। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। साथियों, मैं एक छोटी सी स्लाइड के माध्यम मैं सबसे पूछना चाहूंगा, कुछ लोग शांत हैं, कर सकते हैं नहीं? अगर हम 1 साल में 10 की टीम बना सकते हैं, अगर हम 1 साल में 10 को यूजर बना सकते हैं, यदि हम 10 लोगों को लीडर बना सकते हैं 1 साल के अंदर पुरस्कार में, तो आने वाले 4 साल में आपके साथ क्या होगा? आप गौर करिएगा। साथियों, पहले साल में आपके साथ केवल 10 लोग होंगे। एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, जो मैंने नौकरी वाले प्रश्न में भी पूछा था, क्या ये डबल इनकम आपके पास होगी? नहीं होगी, खर्च हो गई, लेकिन जरिया बन चुका होगा लाखों रुपए। यस या नो? आप ताली बजा सकते हैं। लाखों रुपए आने का जरिया बन चुका होगा साथियों। इस इंडस्ट्री में, यानी एमएलएम इंडस्ट्री में हम काम करते हैं 40 बनाम 4 साल में हम 40 साल की सक्सेस को ले सकते हैं। और मैं जरूर आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, एक बात ध्यान देने वाली है, अगर 40 साल की कामयाबी आपको 4 साल में आने वाली है, 40 साल की सक्सेस अगर 4 साल में आने वाली है, 40 साल की सफलता आपके पास 4 साल में आने वाली है, 40 साल की इनकम अगर आपके पास 4 साल में आने वाली है, तो 40 साल के अंदर घटने वाली समस्याएं भी 4 साल में आएंगी। डटे रहना है, भागना नहीं, डटे रहना है। आपको कामयाबी मिलेगी दोस्तों, आप भी इस बिजनेस में सक्सेस हासिल कर चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच। चलिए हम आगे चलते हैं। आप देखिएगा यहाँ पे, आर यू रेडी? क्या तैयार है सीखने के लिए? अभी से यहाँ से ट्रेनिंग स्टार्ट हो रहा है। अभी तो हम लोग केवल आपसे बात कर रहे थे कि हमने जिस इंडस्ट्री की शुरुआत की, जिस काम की शुरुआत की, वो सही मायने में सही है या गलत है? क्योंकि अभी भी कुछ लोग गलत धारणा लेकर बैठे हैं कि आज ये काम चलेगा या नहीं चलेगा, क्या पता हम कामयाब होंगे या नहीं होंगे, क्या पता मेरी टीम बनेगी या नहीं बनेगी। साथियों, यदि आज एक व्यक्ति ने इसलिए लेकर इस बिजनेस की ज्वाइनिंग की है, तो 100% आप श्योर रहिए इस बिजनेस के माध्यम से आपकी टीम बनने वाली है। आप भी यहाँ से लाखों करोड़ इनकम करने वाले हैं, ये मान करके आपको चलना है। यस? चलिए, आर यू रेडी? सफलता चाहिए, हमें सक्सेस चाहिए। क्या आपको सक्सेस चाहिए? क्या चाहिए वाकई में सक्सेस? इसके लिए कुछ काम करने पड़ेंगे, क्योंकि हर एक चीज का शॉर्टकट होता है। इस बिजनेस में आप अगर डायमंड बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ रास्ता तय करना होगा। यस चलो, अगर कोई बच्चा हाई स्कूल पास करना चाहता है तो उसके लिए भी सिस्टम है। अच्छा 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, 3 में जाएगा, उस तरह से वो
कितने साल में हाई स्कूल पास करेगा? 10 साल। सबका 3 लोगों को, 100 लोगों को शायद पता नहीं। हाँ, आपकी बात जो लोग नहीं बोले मैं समझ रहा हूँ। गधे टाइप के लोग होते हैं वो 11 साल में भी पास करते हैं, इसीलिए आप नहीं बोल रहे। यस या नो? कुछ लोग 12 साल 13 साल में भी पास करते हैं। यस या नो? क्योंकि वो 3-4 बार 10 मिनट लग जाते हैं। लेकिन जो नियम है, अगर आपको हाई स्कूल का ये पाथ बोलता है, 4 शब्द से मिलकर बनता है पाथ, PATH, पाथ। P का पहले P का मतलब होता है पेशेंस। पेशेंस, अगर आप इस बिजनेस में काम कर रहे हैं तो आपको पेशेंस रख करके काम करना पड़ेगा। कभी काम अच्छा होता है, कभी काम खराब हो जाता है, कभी काम नहीं होता है तो कभी काम हो जाता है। कभी आप प्लान दिखाते हैं तो कुछ लोग आपके साथ आ जाते हैं, कुछ लोग आपको मना कर देते हैं। यस या नो? तो भी हमें कामयाबी आपको मिलेगी। इस बिजनेस के माध्यम से आप तरक्की हासिल करेंगे। साथियों, जो सेकेंड और आता है एटीट्यूड, पी के बाद आता है ए, एटीट्यूड। एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? नजरिया कैसा होना चाहिए? इस बिजनेस के माध्यम से नजरिया अच्छा रखना है, पॉजिटिव रखना है। नजरिया का मतलब छोटी सी कहानी में सुनना चाहूंगा। 2 सेल्समैन थे, 2 सेल्समैन जो उनको भेजा गया एक देश में, बोला गया आप चले जाइए नागालैंड और वहां पे जूता बेचते हैं। बाटा कंपनी का एक सेल्समैन थे और उनको भेजा गया वो सर्वे करने के लिए कि वहां पे हम एक फैक्ट्री डालना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं। वहां पे आप सर्वे करके आइए, क्या हमारी कंपनी चलेगी, क्या वहां पे जूता बिकेगा। तो सेल्समैन घर से निकले और पहुंच गए नागालैंड। जब वहां पे गए, वहां पे चलने वाला भी नहीं। और दूसरे सेल्समैन के रिपोर्ट में लिखा था कि सर आप जो अपना पैसा लगाना चाहते हैं उससे डबल और ट्रिपल पैसा इन्वेस्ट करके कंपनी खोलिए। वहां पे कोई जूता नहीं पहनता, सभी लोग जूता पहन सकते हैं। नजरिया, एटीट्यूड। एक व्यक्ति को अगर जूता पहना दिया और उसको दौड़ा दिया जंगल में कांटों पे, उसके पैर खराब नहीं होंगे, उसको कांटे नहीं चुभेंगे और ये देख के वहां की जनता जूता खरीदना शुरू करेगी और पूरी जनता वहां पे जूता पहनना शुरू करेगी। नजरिया, पॉजिटिव एटीट्यूड। यस या नो? हमारे अंदर भी पॉजिटिव एटीट्यूड होना। कोई भी काम है, किसी काम को है, अगर उसमें हवा रुकी, 5 रुपए का हवा निकल आ जाए, बोलिए कोई काम है उसका? आप 22 आए हुए होंगे, अगर उसमें हवा डाल दिया जाए तो आप यहाँ पे पहुंचे, हवा निकाल दी जाए तो कोई काम का है बताइए? नहीं है। ठीक उसी प्रकार से ये 2% भले आए, लेकिन आपके बिजनेस में, आपको आगे बढ़ाने में, आपको तरक्की दिलाने में ये फाइन ट्यूनिंग उसी प्रकार काम करता है जैसे कार में हवा का। क्लियर है? तो हमें भी अपने अप लाइन से, अपने डाउन लाइन से, अपने पैरेलल लाइन से कोरिलेट यानी कि तालमेल ठीक बनाना है, फाइन ट्यूनिंग सही रखनी है, जिससे हमें सक्सेस पाने में जल्दी मिले, सक्सेस सफलता की तरफ हम जल्दी से आगे बढ़े और अपनी कामयाबी को हासिल करें। चलिए दोस्तों, 8 स्टेप के हम लोग बात करते हैं। 8 स्टेप कंप्लीट बेसिक ट्रेनिंग 8 स्टेप के माध्यम से अगर इसी हम शॉर्टकट तरीके को अपनाते हैं तो इस बिजनेस में बहुत तेजी से हम तरक्की करते चले जाएंगे। रेडी हैं सभी लोग? ये 8 रास्ते आप भी अटेंड कर लिए, जितनी भी आप नॉलेज ले लीजिए, सब कुछ एमएलएम इंडस्ट्री की धुरी पे रुकता है। 8 स्टेप, यही 8 स्टेप आपको हमेशा मिलेगा, चाहे कोई भी बात कर लीजिए, कहीं से ट्रेनिंग अटेंड कर लीजिए। केवल और केवल 8 स्टेप अगर आपने ध्यान में उतार दिया, आपने 8 स्टेप पे काम करना शुरू कर दिया, आपने अगर ये फॉलो कर दिया तो आपको तरक्की मिलेगी। आइए हम लोग समझते हैं 8 स्टेप होता क्या क्या है। 8 स्टेप सिंपल आप देख लीजिए। टीम लिस्ट, इनविटेशन, प्लान, फॉलो, बी ए टीम प्लेयर, 100% यूजर और टीम लीडर। ये 8 रास्ते हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं तो हमारे अंदर सारी लीडरशिप भी आती है, सक्सेस भी मिलती है, लेवल भी कंप्लीट होता है, टारगेट भी जीता जा सकता है, बोनस भी मिल सकता है, जो भी इंडस्ट्री में आपको दिखता है सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं केवल इसी 8 स्टेप को फॉलो करके। कॉपी कर दो लियो सर करके। करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए या नहीं? करेंगे या नहीं? करेंगे? करेंगे? जोर से बोलिए, हाथ उठा करके करेंगे? करेंगे? चलिए, थैंक यू वेरी मच। मुझे यकीन है कि आप सभी लोग इस काम को करेंगे। हम एक एक करके थोड़ा सा लेट बात करें, कुछ सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, इजाजत है? सबसे मैं जवाब मांगना चाहूंगा, क्या इजाजत है?
कुछ लोग साथ बैठे हैं, डॉक्टर ने मना किया है कि बोलेंगे तो आपको 32 दांत पेट में चले जाएंगे। कोई ऐसा व्यक्ति है इसको डॉक्टर ने मना किया है कि आप अगर बोलेंगे तो आपके जो दांत दिख रहे हैं बाहर को पेट में चले जाएंगे। कोई ऐसा नहीं ना है तो आप बोल सकते हैं, आपको मैं गारंटी देता हूं दांत अंदर नहीं। चलिए कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। यहाँ पे कुछ चीज दिख रही होगी, हालांकि बहुत सारे लोग इसमें ऐसे भी होंगे जिन्होंने ट्रेनिंग अटेंड किया होगा, लेकिन फिर भी मैं आप सभी लोगों को क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि जब एक ही काम करने से तरक्की मिलती है तो हमें उसे बार बार करना चाहिए। जैसे पहले क्या दिख रहा है? गेहूं का बीज। यस या नो? उसके बाद क्या है? धान का बीज है, बिल्कुल सही। उसके बाद मूंग का बीज है, उसके बाद सूर्यमुखी। यस, बहुत सही आपने बताया, सूर्यमुखी का बीज है। उसके बाद धनिया का बीज है, आम की कुटली बोलते हैं। यस या नो? आम का बीज है, उसके बाद कटहल का बीज है, उसके बाद नींबू का बीज है। बिल्कुल सही, आप समझ पा रहे हैं, आज की ट्रेनिंग आपके लिए काम आएगी। उसके बाद इमली का बीज है, और नीचे आप नहीं बता पाएंगे कि लोगों ने ट्रेनिंग जैसा जो बता देंगे वो बर्गर का बीज। सभी चीज की अगर हम बात करें तो सब क्या है? बीज है। यस या नो? सिंपल सी भाषा में ये सारे चीजें जो स्लाइड पर आपको दिखाई जा रही हैं ये सभी बीज है। और मैं आप सभी लोगों को फिर से क्वेश्चन करना चाहूंगा, अगर आपको गेहूं उगाना है टाइम कितना लगेगा? 3 से 3 महीने। कितना? सभी लोग जवाब दे सकते हैं जिनको मालूम है, और जिनको मालूम नहीं है वो जवाब ना दे, लेकिन जब भी जवाब दे तो तेज। क्लियर है? अगर धान उगाना कितना समय लगेगा? 3 महीने। 4 महीने। तेज से बोलिएगा। अगर मूंग उगानी है तो 5 से 6 महीने। अगर आम उगानी है तो 1 साल। 5 साल से 10 साल। बिल्कुल सही। कटहल उगाना है तो 15 साल 15 साल। अगर नींबू उगाना है, इमली उगाना है तो प्रोसेस टाइम बढ़ेगा। यस या नो? बरगद का पेड़ अगर बड़ा करना है तो कितना समय लगेगा? सैकड़ों साल लगेंगे। यस या नो? तो हर एक चीज का यहाँ पे डिसाइड है, आपको पता है। ये चीज मैं बड़ा खुश महसूस कर रहा हूँ अपने आप को, ये सारी चीजें आप जानते हैं कि गेहूं बोएंगे तो कितना समय में होगा, आम बोएंगे तो कितना समय में होगा। और ठीक उसी प्रकार से इमली हमने लगा दिया तो लगभग 30-32 साल में इमली फलता है, और आम 5 साल में फलता है। एक देहात में कहावत भी है, 5 आम 25 से निबुआ, 32 बरस में इमली का बुआ। यस या नो? यानी कि 5 साल में आम फल जाता है, 32 साल के आसपास इमली फलती है, और 5 आम 25 से निबुआ 25 साल के आसपास में फलता है। हाँ, वो बात अलग है कि नर्सरी साथ लगा दिया तो वो मिलेगा। क्लियर है नहीं? लेकिन बीच का जो प्रोसेस है वो हो रही है। तो हमने आप सभी लोग की स्लाइड के माध्यम से केवल यही बताना है, जैसे ये सारी चीजें 4 महीने में होने वाली है, कोई चीजें 5 महीने में होने वाली है, लेकिन ये सारी चीजें को अगर हम बिया यस या नो गलती से कोई बरसात में लगा देगा तो होने वाला नहीं है। ये बात सबको पता है, क्योंकि हम किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। क्लियर है नहीं? अगर हमें कोई भी फसल चाहिए, धान चाहिए, अगर हमने इसको गर्मी में बो दिया तो शायद धान मिलने वाला नहीं है। और अगर आपने गेहूं लगा दिया, केवल या किसी तरह से खेत में छींट आए, क्या हो जाएगा? पहले जमीन को छींट करके उसको बनाना पड़ेगा। यस या नो? यानी उसको जमने लायक बनाना पड़ेगा, तब जाकर के वो जमेगा। और उसको सही समय पे पानी देना पड़ेगा, उसको सही समय पे खाद देना पड़ेगा, उसको देख रेख करनी पड़ेगी, उसका हमेशा ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर के आप समय से गेहूं काट पाएंगे, आप समय से आम काट पाएंगे। यस या नो? आप सभी को पता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते नहीं है, हसुआ लेकर दौड़ते रहते काटते। हसुआ करता है गेहूं, लोग हसुआ लेकर दौड़ते रहते हैं कि हम नहीं काट ले, हम गेहूं काट ले, हम धान काट ले, हम आम तोड़ ले। बोया नहीं उन्होंने, और काटने की कल्पना करते हैं। क्या काट पाएंगे साथियों? काट पाएंगे? कभी नहीं काट पाएंगे जब उन्होंने बोया ही नहीं है। उसी प्रकार से ये टीम आपके है, जो टीम आपने यहाँ पे देखा इस स्लाइड में, ये ठीक उसी प्रकार से है। बोएंगे नहीं तो हसुआ लेकर दौड़ते रहिए, कभी काटने का मौका भी मिलेगा। साथियों, इसीलिए मैं आप सभी लोगों को, आपके भी बहुत सारे सपने छोटे भी होते हैं, बहुत सारे सपने बड़े भी होते हैं। जब आप इंडस्ट्री में आते हैं तो आपको सपना बनाने
लिए बोला जाता है। तो अक्सर देखा जाता है लोग सबसे पहले बनाते हैं काम, और 6 महीना काम करने के बाद बोलते हैं बेकार है। कहां मिला? सब है बेकार। यस या नो? यस। लेकिन आज आप इस ट्रेनिंग को लेने के बाद आप समझ पा रहे होंगे कि कार कैसे आएगी, गेहूं से, पेड़ कैसे आएगा। यस या नो? साथियों, अगर आपने छोटा ड्रीम बनाया है जो 6 महीने में पूरे होने लायक है, तो वो निश्चित रूप से होगा। यदि बड़ा ड्रीम बनाया है उतना समय में पूरे होने वाला निश्चित रूप से आएगा, लेकिन उसके बाद भी समय, ड्यूरेशन और प्रोसेस, ये तीनों काम करेगा सही तरीके से तब। यस या नो? चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। ड्रीम आपका 3 तरीके का होता है, सभी को पता है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आप अपना ग्रुप प्रेशर का ड्रीम बना सकते हैं, जो आप महीने 2 महीने में पूरा कर सकते हैं इस बिजनेस के माध्यम से। 4G मोबाइल जो हमारे बिजनेस का सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया वाला टूल है। आप प्लान बनाने जाएंगे तो भी उसकी जरूरत पड़ेगी, आप किसी से बात करना चाहते हैं तब भी उसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन इसी में से कुछ महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अभी भी बटन वाले मोबाइल से काम चला रहे हैं। कितने लोग हैं हमारे साथ में बटन वाले मोबाइल जो 700 रुपए है? ठीक है, थैंक यू। मैं आपको बता दूंगा 2000 में पूरे करने हैं इस बिजनेस में, और इस तरह से हमें अपने ड्रीम को बढ़ाना है। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा इस बिजनेस में ड्रीम को पूरा करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इंडस्ट्री में केवल टूल्स को पूरा करते चले जाइए, आपके सभी सपने पूरे होने चले। मोबाइल, यस या नो? उसके बाद आपका दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है बाइक या स्कूटी, क्योंकि आपको ट्रेवल करना होता है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाना होता है। तो जब आप टेम्पू से जाएंगे या किसी के ऊपर डिपेंड होंगे तो टाइम आपका ज्यादा लगेगा, क्लियर है नहीं? तो दूसरा, कभी बारिश हो गई तो बाइक से तो नहीं जाता है, यस या नो? लेकिन कार से, गर्मी अगर है बहुत ज्यादा पसीना निकल रहा है तो बाइक से तो नहीं जाता है, कार से ऐसे छूट करके और निकल। यस या नो? ठंडी भी अगर है तो हम मौसम को चेंज कर सकते हैं कार से। मौसम हमारे हिसाब से चलेगा, हम मौसम के हिसाब से नहीं चलेंगे। तो ये तीसरा टूल सबसे इंपॉर्टेंट आपका होता है कार। इसके बाद आपकी जो भी पहनावा है, ये आपका चौथा टूल होता है BMW का। ये सब टूल्स में आते हैं। जैसे जैसे आपका लेवल कंप्लीट होता चला जाएगा, आप ऊपर जाएंगे, आपको बढ़िया बढ़िया सपने को पूरा भी करना पड़ेगा। मैं अभी अपने हाथ में जो घड़ी मैंने पहना है, ये मेरे जीवन का सबसे महंगा घड़ी, जिसका नाम है। कभी हम लोग सुनते थे वीडियो, सपने बनाएंगे तो पूरा भी। के बीच में आलमगीर सर है, 1.5 लाख के ऊपर की बाइक से चलते हैं, यस या नो? तो हमें कॉपी भी करना है, हमें ड्रीम को पूरा भी करना है। और ये सारे ड्रीम अगर हम बोएंगे नहीं तो काटेंगे भी नहीं। ऐसा नहीं कि आप बोएंगे नहीं और आप काटो काट सकते हैं, नहीं, बोलना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपने लिख लिया डायरी पे 200% गारंटी है, मैं लिख कर स्टाफ पेपर पे दे सकता हूं, आप पूरा कर लेंगे, बस उसके ऊपर काम करना शुरू करें। चलिए, अब एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा। ड्रीम तो सरियाना से शादी होती है, ड्रीम तो हजारों होते हैं, लाखों होते हैं, लेकिन ड्रीम पूरे नहीं होते हैं। सच्चाई है, किसी भी व्यक्ति के आज तक सपने पूरे नहीं हुए हैं। जैसे जो सपना आप पूरा करना चाहते हैं उसको हमेशा याद करना, रिमेंबर करना, रिमाइंडर करना, यस या नो? उसके बाद जो इसको करना है, रिमाइंडर करना, हमेशा उसको जिंदा रखना है कि हमें बाइक खरीदनी है, हमें बाइक खरीदनी है, उसको जिंदा रखना है, हमेशा रिमाइंडर करते रहना है, क्या करना है, क्यों करना है, व्हाट आई एम डूइंग। इसको हमेशा स्मरण करके चलना है, उस सपने को पूरा करने के लिए क्या करना है और क्यों करना है, क्योंकि वो सपना पूरा करना है, उसको देखना है और हार्ड वर्किंग करनी है। क्लियर कट फोकस होना चाहिए आपका उस सपने को, उस गोल पे, उसके अलावा कोई और नहीं चाहिए। हमने फोकस बना लिया कि डायरी करनी है तो डायरी कर देंगे, यस या नो? तो उस तरह से आपका, और डेली वर्किंग रिपोर्ट आपके एक्टिव ऑफलाइन को आपको देनी होगी। मुझे पता है कितने लोग अपना बोएंगे नहीं, एक अच्छी सी डायरी ले लीजिएगा, उसमें बोइएगा, यस या नो? चलिए, थैंक यू वेरी मच। दूसरा लिस्ट है। अब लिस्ट की बात की जाती है, अननोन व्यक्ति से भी, अपने जान पहचान के व्यक्ति से भी आप अपनी लिस्ट में अगर वो बोलते हैं कि खाली है, कोई काम नहीं है, तब जाकर के आप अपनी बातें रखेंगे। और अगर वो बोल दिया कि नहीं हमको काम है, तब अपनी बातों को घुमाएंगे, यस? उनसे चर्चा फिर नहीं करनी। अब फिर कभी हम उनका नंबर आएगा तो फिर हम उनको इनवाइट करेंगे और यही सवाल पूछेंगे, संडे को खाली है या नहीं।
अगर वो फिर बोलते हैं कि हम खाली नहीं है, कोई काम है, कोई ऑप्शन अगर उनके पास है, तो आप ठीक मत बात बताइए। वो पूछेंगे कि क्या काम था, बोले नहीं जब खाली रहती है आपके अंदर झलकनी चाहिए, लॉयल्टी आपके अंदर झलकनी चाहिए। इनवाइट करते वक्त आप कपल का इनविटेशन करिए। अगर हस्बैंड को बुला रहे हैं तो कोशिश करिए वाइफ को भी उनके साथ ही इनवाइट कर ले। यस या नो? अक्सर देखा गया है कि हम प्लान समझाते हैं वाइफ को, किसी महिला को, अब वो बोलती है हम पूछ करके हस्बैंड से बताएं। और कभी ऐसा होता है कि हम हस्बैंड को प्लान समझाए, आदमी को प्लान समझाए, वो बोलता है हम घर चल के महिला से अपने वाइफ से समझ करके बताएंगे। कोशिश करिए कि हम दोनों लोगों को इनवाइट करें। क्लियर है? अगर कोई बच्चा है, कोई लड़का है या कोई किसी को इनवाइट कर, उनके गार्जियन को भी साथ में इनवाइट कर ले। आपका नाम जल्दी बनेगा और साथ में ग्रेटिट्यूड का भावना रखिए। सॉरी, आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो गिवर एटीट्यूड होना चाहिए। गिवर का मतलब हम कुछ देने गए, लेने नहीं गए। जैसे आप यहाँ पे उपस्थित हैं तो आपको जो व्यक्ति दरअसल में इनवाइट किया होगा वो आपको कुछ दिया है, लिया तो आपसे नहीं है। मैं अगर आपके सामने बोल रहा हूँ, मुझे भी इनवाइट किया होगा तो मुझे कुछ दे के गया, वो लेके तो नहीं गया। और हम भी जब किसी के पास जाएंगे तो हमें ये हमेशा अपने माइंड में रखना है कि हम कुछ इस व्यक्ति को देने जाने से लेने तो नहीं जाते। जब ऐसा सोच करके आप इनवाइट करते हो तो आपका इनविटेशन 100% डन होता है। साथ में आपको क्या नहीं करना है इसको भी हमें समझना है। प्रमोटिंग भी आपको बेस्ट प्रमोटिंग करनी है। नॉट डूइंग, डोंट यूज व्हाट कंपनी, आपको कंपनी का नाम नहीं लेना है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि कंपनी का नाम ले लेते हैं तो लोग समझ जाते हैं। कंपनी के नाम पे बहुत सारी फ्रॉडगिरी चलती है। यस या नो? तो लोग उससे कोऑर्डिनेट करके आपके मीटिंग में बोल तो देते हैं आएंगे, लेकिन नहीं आते। बोलते मोबाइल खराब हो गया या बीमार हो गए, कुछ ना कुछ बहाना लगा के नहीं आते। क्लियर है? तो कंपनी वर्ड का यूज नहीं करना है। नेचर ऑफ वर्क के बारे में भी आपको नहीं बताना है, क्या करना है, प्रोडक्ट बेचना है, पैसा लगाना, कुछ भी मनी के बारे में आपको नहीं बताना है। रिक्वेस्ट तो नहीं करना है, जल्दबाजी भी नहीं करना है। ये काम आपका इनविटेशन में आता है। अगर इस तरह से आप करते हैं तो आपके इनविटेशन 100% होने शुरू हो जाएंगे। और एक थंब रूल मैं आपको बताता हूं इनवाइट करने का। जब भी हम व्यक्ति को इनवाइट करते हैं तो आप सोच करके चलिए हम किसी को शादी में इनवाइट करते हैं। धनंजय जी, अगर आप शादी में किसी को इनवाइट करते हैं तो आप उसको क्या बोलेंगे? अपने रस्म में फोन करते हैं और बोलते हैं आ जाइए भैया, वहां पे पनीर की भी सब्जी बनी रहेगी, सलाद में ये रहेगा, मिठाई में वो वाला मिठाई रहेगा। कुछ ऐसे बताते हैं? कुछ ऐसा बताते हैं? सबसे मैं पूछना चाहूंगा, क्या हम कभी किसी को शादी में या बर्थडे पार्टी में, क्लियर है या नहीं? शादी में हम किसी को इनवाइट करते हैं, बोलते भैया समय से आ जाइएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। यस या नो? और समय से आ जाइएगा, 1-2 दिन पहले ही आ जाइएगा। बोलते कि नहीं बोलते? और वो व्यक्ति आ भी। यस? तो इस तरह से आप इस अमरूल को इस्तेमाल करके आप इनविटेशन कर सकते हैं। सो द प्लान, चौथा जो स्टेप है प्लान को करने का। सो द प्लान जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए चाहिए। अगर आप प्लान शो नहीं करते हैं तो आप तरक्की कभी हासिल नहीं करेंगे। आपको खुद अपना प्लान समझाना पड़ेगा। अच्छा समझाते हैं, बेकार समझाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको प्लान समझाना ही पड़ेगा। यस या नो? और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, वो प्लान नहीं समझाते हैं। तो आप अपने इस आदत को बदल दीजिए, आप प्लान समझना शुरू कर दीजिए। आप अच्छा समझाते हैं कि नहीं समझाते, इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज खराब समझा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रिपरेशन होके आप बहुत ही बेहतर प्लानर बन जाएंगे, बहुत ही जबरदस्त प्लान समझाना शुरू करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्लान को 5 पी में बांटे हैं। 4 पी फॉर्मूले पे सबसे पहला पी जो आता है वो होता है प्रोफाइल। प्लान जब समझाते हैं प्रोफाइल बताते हैं, फिर उसके बाद उसका प्रोडक्ट बताते हैं। प्रोडक्ट बताने के बाद प्लान बताते हैं कि ये सिस्टम में ऐसे आपको मिलेंगे। साथ में पे आउट बताते हैं और प्रोसेस बताते हैं। चेक कब आता है, प्रोडक्ट कैसे आता है, आप फ्रेंचाइजी से भी ऑर्डर कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये 5 पे आपका ये टोटल प्लान डिसाइड होना चाहिए। क्लियर है? आगे हम बढ़ते हैं। फॉलो, जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉलो आता है 5 फॉलो। 5वां स्टेप आपका फॉलो। 100% जब हम किसी को प्लान समझाते हैं तो लगभग में 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति से मिल करके उसका फॉलो करना होता है। ऐसा इसलिए करना होता है क्योंकि प्लान दिखाने के बाद सब छूटता नहीं है। मन में कुछ ना कुछ डाउट, कुछ ना कुछ सवाल सभी के रहते हैं। भले आप 4 घंटा प्लान समझाइए, आपके गेस्ट के अंदर कुछ ना कुछ सवाल विद्यमान करते, कुछ ना कुछ डाउट रहते हैं। तो जब आप पर्सनल उससे मिलेंगे उसके डाउट को क्लियर करेंगे। क्लियर है नहीं? और फार्मूले, इसके भी फार्मूला है 3 फैक्ट काउंट, जिसके बारे में आप सभी को पता है। आप जब भी प्लान समझाते हैं तो 3 फैक्ट काउंट का फार्मूला यूज करिए। जैसे कोई व्यक्ति बोले कि मेरे पापा मना कर रहे हैं, तो आप वहां तुरंत अपने आप को डाल दीजिए, बोले बिल्कुल सही है, ये काम तो मेरे पिताजी ने
दिया आपने? यस या नो? कि मेरे पिताजी ने भी मना किया था। अगर आप नहीं बोल सकते तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल पता है मुझे भी, आपको पता है मेरे पिताजी ने, मेरे पूरे घर वालों ने मना किया था। यस या नो? तो एग्जाम्पल आप बता सकते कि हमारे टीम में हमारे लीडर एक जेपी सर है, जिनको भी उनके पिताजी ने मना किया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, अब फील के बाद फेल करना। जब मुझे मना किया पिताजी ने तो मैंने बोला कि केवल और केवल एक बार आप मुझे इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए पेमेंट दे दीजिए, उसके बाद हम आपसे लाइफ में पैसा नहीं मांगेंगे, कभी आपसे पैसे नहीं मांगेंगे, आपसे जाहिर नहीं करेंगे इच्छा। और उन्होंने पैसा दिया, और दिया तो आज मैं आपके सामने। क्लियर है? यानी कि फील फॉर्म पे आपको काम करना है। अगर इस तरह से आप करते हैं, फील करना है, सबसे पहले उसकी समस्या को फील करना है। वो व्यक्ति बोलता है प्रोडक्ट अच्छे हैं कि नहीं, मुझे डाउट था, तो आप बोलिए मुझे भी डाउट था, लेकिन एक लोग को जीपीडब्ल्यू दिया, बुखार ठीक हो गया। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? एक व्यक्ति को जो दुबला पतला था, हमने अपना प्रोडक्ट ऐसे इसको दे दिया, वो मोटा गया, उसको क्या महसूस होगा कि नहीं? प्रोडक्ट तो गंदा है, उसकी जो डाउट तो क्लियर हुई या नहीं हुई? तो इस तरह से आपको फील करना है, और फील करना है यानी कि महसूस करना। उसके बाद क्या हुआ जब हमने ऐसा किया, तो आज आपके सामने रिजल्ट। आप अपनी अचीवमेंट बताइए, आप किस लेवल पे, ये बताइए, आपने कौन कौन सा गुड कमिटमेंट किया, इसके बारे में बताइए, काम हो जाएगा। ये 5वां काम आपका था। उसके बाद फॉलो करते वक्त हमेशा ध्यान रखिए, 3 प्रकार के लोग मिलेंगे। कुछ लोग हंसते हुए मिलेंगे, कुछ लोग रोते हुए मिलेंगे, कुछ लोग गुस्से में भी मिलेंगे। हंसते हुए जो मिलेंगे उनको प्लान समझाइए, उसको अंदर कर लीजिए। उनको जैसे ही आप प्लान देंगे, वो तुरंत आपको निकाल कर पेमेंट देंगे, बोलिए तुरंत हमारी आइडिया। कुछ लोग बोलेंगे बहुत अच्छा है लेकिन पैसा बहुत अच्छा है, सीधी बात है। जितने प्रकार के मतलब में सवाल आते हैं वो आपके सामने छोड़ देंगे और आप वहां से निकल लेंगे। क्लियर है कि नहीं? लेकिन सबसे ज्यादा सेल यहीं से आती है। जो लोग नहीं रहते हैं उनको समझाइए, उनको दबा करके समझाइए, बढ़िया से कॉन्फिडेंस दीजिए, विश्वास दीजिए। सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग यहीं से आती है जो रोते खड़े। क्लियर है? और नेक्स्ट जो आता है गुस्से में, बहुत सारे लोग मुझे कैसे समझा दिया, हिम्मत कैसे तुम्हारी मेरे पास आ गई, हाथ जोड़िए निकल जाइए, वक्त बताए। क्लियर है कि नहीं? क्यों ऐसा करना? क्योंकि ऐसे लोग केवल 2-3% ही है ऐसा, तो क्यों वहां पे बस कर बिजनेस देगा, वो आपके साथ जुड़ेगा। इसलिए आपको हमेशा अपने काम को करते रहना है। सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो स्टार्ट पर आप अपने काम को करिए। यही SW5 रूल को आप ध्यान में रख करके अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं। साथ में आप अपने आप को डिमोटिवेट होने से बचा सकते हैं। सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो वर्क, सम विल बी वेटिंग, सो स्टार्ट पर अपने कार्य को करते रहिए। साथियों, नेक्स्ट आता है जो 3वां स्टेज, 100% यूजर। 100% यूजर। हम सभी लोग जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जिस कंपनी से हमें पैसे आ रहे हैं, हमें उस कंपनी को, प्रोडक्ट को यूज भी करना है। क्यों यूज करना है? क्योंकि हमें यहाँ से पैसे आते हैं। हम यहाँ से सपने देख रहे हैं अपने आने वाले पीढ़ी को सिक्योर करने के लिए, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा बनाने के लिए। इसलिए हमें ये प्रोडक्ट को यूज करना है। कल्पना करिए, टाटा कंपनी के मालिक रतन टाटा क्या गरीब है? वो BMW या रेंज रोवर कार या जगुआर कार ले सकते हैं या नहीं ले सकते? लेकिन अपनी कंपनी की गाड़ी चलती है। यस या नो? इसलिए हमें भी अपनी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करने हैं। मार्केट में पतंजलि का प्रोडक्ट अगर आप चाय पत्ती पीते हैं तो क्या पैसा मिलेगा? अपना पिएंगे तो मिलेगा। हमें हर प्रोडक्ट को यूज करना है जो हम अपने घर में यूज करते हैं बाहर से, वो हमें अपनी कंपनी से यूज करना है। 100% यूजर हमें बनना है। बी अ टीम प्लेयर जो 7वां स्टेप है, हमें टीम प्लेयर की भावना को ध्यान रख करके काम करना है। टीम का मतलब होता है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। टीम का मतलब होता है आइए साथ मिल करके हम कुछ बड़ा करते हैं। टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, ये टीम का मतलब होता है। और जब हम टीम वर्क की भावना से काम करते हैं, या तो हम टीम में हैं, एक संदेश आता है, या तो हम टीम में या तो हम भीड़ में हैं। जैसे क्रिकेट होता है, अगर किसी प्लेयर ने बोला बाल फेंको, बाल अगर उसके हाथ में आ गया तो वो टीम में है, और बाल कहीं और चला गया तो वो भीड़। आप चेक करिए, क्या आप टीम में हैं कि आप भीड़ में हैं? जो आपको जिम्मेदारी दी जाती है उसको निभाते हैं या आप गायब हो जाते हैं? जिम्मेदारी को नहीं निभाते हैं, लापरवाही करते हैं। टीम का हिस्सा बनना है, टीम प्लेयर बनना है। क्लियर है? हमें टीम प्लेयर की भावना से काम करना है। और जो लास्ट और इम्पोर्टेंट, जिससे लीडरशिप बिल्ड होती है, जिससे आपको मोटिवेशन मिलती है,
जिस काम को करना है उसको बोलते हैं TBF, यानी कि टेक बुक और फंक्शन। ये काम करके आप इस कंपनी में, इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में बहुत बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं। टेप का मतलब होता है जिस चीज की, जैसे हम पिक्चर देखते हैं उसकी फीलिंग अलग आती है, लेकिन हम जब गाने सुनते हैं उसकी भी फीलिंग अलग आती है। जैसे तो हमें ट्रेनिंग की बहुत सारी आइडियोज को भी सुनना पड़ेगा। बहुत सारे ट्रेनिंग आइडियो भी आपके पास YouTube पे अवेलेबल है, आप उसको सुनिए। बहुत बार आप खुद अपना ट्रेनिंग उसको रिकॉर्ड करके, ट्रेनिंग रिकॉर्ड करके आप खुद उसको सुन सकते हैं। उससे आपके अंदर रिफ्रेश मिलता है, आप हमेशा मोटिवेट रहते हैं। साथ में आपके पास बुक आता है, बुक को भी पढ़ना है, जो रिकमेंड करते हैं आपके अपलाइन, उसको आपको पढ़ना है। उससे आप इस इंडस्ट्री की क्लियरिटी को और अच्छे तरीके से समझते हैं। जो भी आपके अंदर डाउट होते हैं वो डाउट आपके क्लियर होते हैं और बहुत बेहतरीन ढंग से आपकी स्पीकिंग अच्छी होती है। आप एक लीडरशिप को अच्छे तरीके से मेंटेन करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप दिन प्रतिदिन ग्रो करते चले जाते हैं। इसलिए बुक पढ़ना है, क्योंकि बुक कोई न कोई महान व्यक्ति लिखता है। मानते हैं या नहीं? अगर मैं आपको बोलूं ये किताब लिखिए तो आपको किताब साथ लिख नहीं पाएंगे, और लिखेंगे भी तो बहुत लंबा समय लगेगा, 6 महीना साल भर, यस या नो? और उस किताब को लिखेंगे तो अपने जीवन में पूरा निचोड़ उस किताब में डालेंगे। क्लियर है? तो जब आप किताब पढ़ते हैं तो किसी महान व्यक्ति के व्यक्तित्व का टोटल नॉलेज आपके अंदर आता है। यानी कि आपने एक किताब पढ़ा तो आपने उस व्यक्ति के जीवन की पूरी नॉलेज को इकट्ठा कर लिया अपने अंदर, यस या नो? अगर आपने 10 किताब पढ़ा तो उसी हिसाब से आपके अंदर नॉलेज का सागर आना शुरू हो गया। इसीलिए बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर इंडस्ट्री में आपको डायमंड जाना है, अगर इंडस्ट्री में आपको बड़े मुकाम हासिल करना है, अगर इस इंडस्ट्री में आपको तरक्की हासिल करनी है, तो बुक पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में आता है फंक्शन। जब भी हमारी ट्रेनिंग होती है, जब भी हमारी मीटिंग होती है, कोई भी जूम मीटिंग हो, ग्रुप मीटिंग हो, होम मीटिंग हो, 1-to-1 प्लान हो, या कोई मीटिंग हो, वर्कशॉप हो, या कोई एक्टिविटी हो, बूट कैंप हो, उसका हिस्सा हम सभी को बनना अनिवार्य। अगर हम हिस्सा उसका बनते हैं तो 100% आप इस बिजनेस में तरक्की करेंगे। यही 8 स्टेप को फॉलो करके हर एक व्यक्ति इस बिजनेस में तरक्की करेगा। इससे अगर शानदार तरीका आप अपनाएंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम कुछ अलग करके सर को चौंकाएंगे, सर बता रहे ये सब काम करने, ये सब हटाइए साइड, हम जल्दी से ये सब काम ना करके हम कुछ और करके डायमंड बन जाते हैं और सर को चौंका देंगे। यकीन मानिए आप चौंक जाओ, क्या बोले? क्योंकि सबसे शानदार तरीका यही है। इससे शानदार तरीका अभी बना है, समझ रहे हैं? और ये तरीका इसलिए आप सभी लोगों के सामने शेयर किया जा रहा है क्योंकि इस सिस्टम को, इसी तरीके को फॉलो करके आज 1-2-3 लोग नहीं, हजारों लोग डायमंड और उससे ऊपर के लेवल के अचीवमेंट को ले चुके हैं और अपनी कामयाबी को हासिल करके अपने लाइफ स्टाइल को बहुत ही ज्यादा लग्जरियस बना इस सिस्टम को फॉलो करके। तो क्या आपको ये सिस्टम फॉलो करना चाहिए या नहीं? आपको तरक्की हासिल करनी चाहिए या नहीं? अगर आप इस सिस्टम में, इस बिजनेस में डायमंड जाना चाहते हैं, इस बिजनेस में तरक्की हासिल करना चाहते हैं, इस बिजनेस में सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको इस इंडस्ट्री का 8 स्टेप ट्रेनिंग अटेंड करके इसके ऊपर काम करना पड़ेगा और आपको टीम में भी यही चीज डुप्लीकेट करनी पड़ेगी। मैंने सीखी है, उनको सिखाइए, खुद सीखिए, उनको सिखाइए और बीच में पैसे कमाते हुए अपने जीवन को जीते हुए शानदार तरीके से चले जाइए। साथियों, बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी लोगों ने आज की स्टेप ट्रेनिंग को सुना। मैं आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा और यहीं से मेरी बातें खत्म होती हैं। आज की ट्रेनिंग यहीं से खत्म होती है। अगर मेरी ट्रेनिंग से एक व्यक्ति ने भी अपने जीवन में थोड़ी सी भी तरक्की हासिल की तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझूंगा। मैं अब आप लोगों के बीच से विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच।